नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे जिसका नाम सुमित भूषण एकेडमी है। मेरा नाम सुमित भूषण है और आज इस वीडियो में हम लोग इस वाली प्रॉब्लम पे को सॉल्व करेंगे जो अभी आप लोगों को दिख रहा है। हमें तीन मैट्रिसेस दी हुई हैं, ए बी और सी। तीनों का जो ऑर्डर है वो 3/2 का है। तीनों में 3 रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो अब हमें वेरीफाई करना है ये वाली चीज, ये वाला एक्सप्रेशन जो है एलएचएस और आरएचएस दोनों एक दूसरे के बराबर है, इससे वेरीफाई करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये क्या है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है इसे हम लोग एसोसिएटिव लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ एडिशन। आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन को और भी कंटेक्स्ट्स में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। आज हम इसे मैट्रिक्स के टर्म में देखेंगे। तो देखिए अगर हमें दो मैट्रिसेज को ऐड करना है, जैसे कि दो मैट्रिक्स मान लीजिए दी गई है ए एंड बी, और अगर हमें ऐड करना है इफ बी, ये मैट्रिसेज हैं ए एंड बी, इफ वी हैव टू ऐड ए एंड बी, देन ए एंड बी मस्ट बी कंपेरेबल। अब कंपेरेबल का क्या मतलब है? कंपेरेबल का मतलब है ए का जो ऑर्डर है वही बी का भी ऑर्डर होना चाहिए। अगर ए का ऑर्डर 2/3 है तो बी का भी 2/3 होगा, तभी ऐड हो सकता है। ए का अगर 3/2 है तो बी का भी 3/2 होगा, तभी जो है हम लोग ए और बी को ऐड कर पाएंगे। अगर ए का ऑर्डर जो है वो 2/3 है और बी का जो ऑर्डर है तो ये मान लीजिए 1/2 है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो गया, देन ए प्लस बी जो है वो नहीं हो पाएगा। ठीक। तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा ये कंपेरेबल है कि नहीं, मतलब सारे जो भी जिन भी मैट्रिसेस को हमें आपस में ऐड करना है तो वो कंपेरेबल होना चाहिए, यानी कि उनके ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे ये हो रहा है कि नहीं। इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे लॉजिकल फर्स्ट स्टेप क्या है कि पहले सीधा ऐड में कूदने से पहले हम ये देख लें कि वो ऐड करने लायक है भी कि नहीं। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं पहले ये। अब देखिए ए का ऑर्डर कितना है, ए में 3 रो हैं और 2 मैट्रिसेज हैं, तो ए का ऑर्डर कितना हो गया 3/2। ठीक है। बी में क्या है, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 3/2 हो गया। सी में क्या है, सी में भी 3 रो है और 2 कॉलम है, तो इसका भी जो है ऑर्डर 3/2 हो गया। तो अब हम तीनों को ऐड तो कर सकते हैं, इतना तो है। अब चलिए हम लोग एलएचएस को लेकर चलते हैं। एलएचएस में क्या है, एलएचएस में क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। तो हम ए लिख लेते हैं। तो ए यहां पे क्या था, ओके, तो ए था 153 -240, -240, ये ए है। ठीक। इसके साथ हमें ऐड करना है बी को। ठीक। बी क्या है, 30 - 3, 30 और क्या है 125। ठीक। 125, तो ये बी भी आ गया यहाँ पे। तो इनको हमें एक साथ पहले ऐड करना है और जो भी मिलेगा उसमें हम लोग ऐड करेंगे सी को। तो सी यहाँ देखते हैं, सी क्या दिया हुआ है। सी है 4 - 2 1, 4 - 2 1 और 3 2 6, 3
2 6। ठीक, ये हो गया। तो हमें जो ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं इसको पहले ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए क्या है कि एलिमेंट बाय एलिमेंट ऐड होता है। मतलब ये 1 को हम लोग 3 से ऐड करेंगे, 1 और 3 को आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट यहाँ पे है वो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से यहाँ पे ऐड होगा। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का जो एलिमेंट है उसको हम लोग इसके फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से ऐड करेंगे। तो -2 और 1 कितना होगा? -2 + 1, ये हो जाएगा -1। ठीक। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का, इसको आपस में ऐड करेंगे। 5 + 0 तो ये तो 5 ही हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स ए का और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स बी का, ये आपस में ऐड होंगे। ठीक है, तो ये क्या है? 4 और 2, तो ये 6 हो गया। ठीक। अब देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स ए का और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी का, तो इसको ऐड कर देते हैं। तो 3 - 3 तो ये 0 हो गया। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट ए का और थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट मैट्रिक्स बी का, इनको आपस में ऐड करेंगे तो क्या है? 0 + 5 तो ये 5 ही हो गया। तो ये हमारा ये टर्म जो है ए + बी है। ठीक। और इसको हम ऐड करेंगे सी से। सो सी को हम फिर से लिख लेते हैं, क्या है? 4 - 2 1, 4 - 2 1 और 3 2 6, 3 2 6। अब इन दोनों को भी वैसे ही ऐड कर देंगे। मैं यहां लिख देता हूं सेम 4 और ये 4 आपस में ऐड होगा तो 8 आ गया। ठीक। -1 और 3 आपस में ऐड होगा तो ये 2 आ गया। 5 और ये -2 आपस में ऐड होगा तो 5 - 2 3। ठीक। ये 6 और ये 2 आपस में ऐड होगा तो 8। 0 और ये 1 आपस में ऐड होगा। ठीक। तो 0 + 1 1 और ये 5 और ये 6, ये दोनों आपस में ऐड होंगे तो होगा 11। ठीक। तो हमें मिल गया। ये चीज क्या है? a + b + c। ये ध्यान रखना है हमें, हम आगे इस पे लौट के आएंगे। ये मैट्रिक्स हमें मिली है, ठीक है ना, ऐड करने से। दूसरा क्या था आरएचएस में? आरएचएस में क्या था हमारे? ये a और b + c का एडिशन। ओके, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे आरएचएस। ये क्या है? a + b + c का एडिशन। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर से a लिखते हैं। a क्या था? या ये a है। ठीक है। b क्या है? ये b है। यही है ना? एक बार फिर से देख ले। हाँ। और c क्या है? ये आपका मैंने c यहाँ पे लिख लिया। एक बार देख लेता हूं। ठीक है। अब इन दोनों को पहले हम ऐड करेंगे और उसको a के साथ ऐड करेंगे। तो a को तो हम ऐसे कैसे ही लिख लेते हैं,
मैं यहाँ थोड़ा छोटा करके लिख रहा हूँ। ये ए हो गया, और इधर जो ये वाला है, यहाँ हम फिर से वही काम करेंगे। ये हमारी बी मैट्रिक्स है, ये सी मैट्रिक्स है, और ये ए मैट्रिक्स है। तो ये क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, ये भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सी का। तो बी और सी को ऐड करने के लिए एलिमेंट बाय एलिमेंट होता है। तो ये 7 हो गया। ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 + 3, ये 4 हो गया। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये -2 हो गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 + 2, यहाँ 4 हो गया। और अब क्या है? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये -2 हो गया। और थर्ड रो सेकेंड कॉलम, और यहाँ भी थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 5 और 6 11 हो गया। ठीक है। तो इसको ऐड करते हैं। अब सेम चीज यहाँ भी होगी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स का, तो 1 + 7 8। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, ये दोनों ऐड होंगे, तो 2 + 4 6। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो 5 - 2 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो 4 4 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 3 - 2 1। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 + 11 11। तो ये हमें मिला है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक। तो ये हम मैच करके देखते हैं कि ये, देखिए यहाँ पहले कॉलम में क्या है, 8 3 1। ऊपर जो हमें मिला था 8 3 1, ये सही हो गया, है ना। दूसरा है 6 8 11, दूसरे कॉलम में 6 8 11, वहां क्या था 2 8 11। कुछ हमने गड़बड़ किया है कहीं ना कहीं। तो ये एडिशन में हमें देखना पड़ेगा पहले, क्या हमने लिखा सही है कि नहीं, पहले ये देख लें। ए क्या था? 153 - 240, 153 - 240। बी क्या था? 30 - 3 125, 30 - 3 125। सी क्या था? 4 - 2 1 326, 4 - 2 1 326। इसको ऐड किया तो यहाँ आया 4, ये सही है। -1, ये भी सही है। 5 सही है। 6 सही है। 3 - 3 0 सही है। 0 + 5 5 सही है। इसको हम ऐड करेंगे जब, हाँ यहाँ ऐड करते हैं, तो 4 4 8 सही है। -1 3 2, ये भी सही है। 5 - 2 3 सही है। 6 + 2 8 सही है। 0 + 1 1 सही है। 5 + 6 11, ये तो सही है हमारा। वापस से यहाँ देखते हैं। ए मैट्रिक्स क्या थी? 153 - 240, 153 - 240, ठीक है। बी मैट्रिक्स क्या थी? 30 - 3 125, 30 - 3 125, ये भी ठीक है। 4 - 2 1 326, 4 - 2 1 326, ये भी ठीक लग रहा है। चलिए इसको ऐड करके देखते हैं। 3 4 7 ठीक है। 1 3 4 ठीक है। 0 0 -2, -2 ठीक है ये। 2 2 4 ठीक है। 3 + 1 -3 + 1 -2 ठीक है। 5 + 6 11, ये भी ठीक है। 1 7, ओके 1 7 8 ठीक है। कहाँ गलत हो रहा है भाई? कहाँ गलत हो रहा है? ओके, ये -2 था ना।
हम्म यहाँ पे देखिए, ये एलिमेंट जो था ये -2 था, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, यही तो गड़बड़ कर रहा था। तो देखा आपने, एक स्लाइड प्रॉब्लम काफी इजी था, लेकिन एक जगह पे हम थोड़ी सी अगर मिस्टेक करते हैं तो वो हमें गलत आंसर दे सकता है। ठीक है, तो हमें बहुत केयरफुल रह के एलिमेंट बाय एलिमेंट एडिशन करना है। तो ओके फाइन, तो अभी हमने करेक्ट कर लिया है, अभी हमारा सारा मैच हो रहा है। तो इस तरह से हमने वेरीफाई किया यहाँ पे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है वो मैट्रिक्स में वेरीफाइड है। ठीक है, हमारी दी गई मैट्रिक्सेज में हमने वेरीफाई किया, ये वाला हमने वेरीफाई कर लिया। तो यह मैं लिख देता हूं, हेंस वेरीफाइड। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कुछ ना कुछ, आपको अच्छा लगा होगा समझाने का तरीका। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जो है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पे अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए और शेयर भी कर दीजिए हो सके तो ये सारे तरीकों से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, और आपके सपोर्ट ही मेरा जो है मोटिवेशन है, आपके सपोर्ट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए चैनल को। थैंक यू कि आपने ये लेक्चर वीडियो देखा। अभी हम लोग आगे और किसी वीडियो में मिलेंगे और फिर कोई नया कंसेप्ट सीखेंगे, या इसी कंसेप्ट को, जो सीखे हुए कंसेप्ट हैं उन्हीं को दोबारा प्रैक्टिस करेंगे किसी प्रॉब्लम के साथ। सो थैंक यू वेरी मच।